हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने के लिए और मुझे मज़ीद और हौसला देने के लिए और मुझे समझने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जी कुर्बानी का गोश्त इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं आया क्योंकि मेरी बहन की तरफ से आया था या मम्मा की तरफ से आया था। तो बस यहाँ पे जो मेरे पास था मैंने इतना लिया कि मैं सिर्फ शामी कबाब बनाकर या कीमा करके जो है ना मैं रख सकूँ। तो यहाँ पे जी वो काम कर रही हूँ जिसके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान में जब मेरे हस्बैंड थे तो ये चिकन मटन बीफ वही मुझे वॉश करके देते थे क्योंकि मुझे डर लगता था। अब कहेंगे सब खाते हुए डर नहीं लगता, धोते हुए डर लगता है। हाँ, ऐसा ही है तो यहाँ पे बस मैंने हिम्मत की और कुछ ये गोश्त को जो है ना मैं थोड़ा नीट कर रही थी क्योंकि मैं इसके बनाने लगी हूँ आज शामी कबाब। ये बीफ का गोश्त है और इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, वॉश कर लूँगी और थोड़ी थोड़ी चर्बी साथ रहने दूँगी, बाकी की जो है ना मैं नीट कर दूँगी क्योंकि बीफ के शामी कबाब जो है ना बहुत अच्छे बनते हैं और कुर्बानी का गोश्त खाना जो है ना ये बहुत अच्छा होता है और ये टेस्टी भी बहुत होता है। वैसे मैं गोश्त की इतनी कोई वो शौकीन नहीं हूँ, जिसे कहते हैं ना लोग मीट लवर, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ चिकन ही खाती हूँ, चिकन फ़िश यही चीज़ें खाती हूँ। तो यहाँ पे जी बस इसकी मैं सफाई कर रही हूँ और सफाई करते करते मुझे याद आ गया शादी से पहले जब कभी मम्मा ने कहना ना ज़रा ये साइड से ये पकड़ना, इसको मैंने कट करना, तो मैंने बहुत डरते डरते पकड़ना और बार बार मेरे हाथ से जो है ना ये छूट जाता था। इतना मुझे खौफ आ रहा होता था और आज जब अपने सर पर आई तो सब कुछ करना पड़ता है। हर चीज़ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे गोश्त को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने 2-3 पानी वॉश कर दिया है और उसके बाद जो है ना इसको मैंने अब प्रेशर कुकर में डाल दिया है और तकरीबन आप कह लें कि ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, बल्कि हाँ 1 किलो से ज़्यादा ये गोश्त है। और अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको मैंने प्रेशर में डाला। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और उसके बाद जो है ना नीचे लगा दूँगी आग लगाकर जो है ना अच्छी तरह इसको बॉईल कर लूँगी और बॉईल करके इस तरह से इसके ऊपर ये जो एक गंदा पानी आएगा ना मैं इसको ऐसे मैं साफ़ कर लूँगी, इस झाग को मैं फेंक दूँगी। तो 2 से 3 दफ़ा जो है ना ये वाला प्रोसीजर करना है। कुछ लोग कहेंगे सारी यखनी तो निकल गई, जी नहीं, बिल्कुल भी सारी यखनी नहीं निकली। इससे ये है कि आपका गोश्त और साफ़ हो जाएगा और आप के सम टाइम कुछ लोग कहते हैं गोश्त खाने से जो है ना वो स्मेल आती है इसलिए हम नहीं खाते, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप कोशिश किया करें कि ये वाला पानी आप फेंक दिया करें। तो बस इस तरह से जो है ना मैं ये ऊपर से जो सारी झाग आ गई है मैं इसको निकालूंगी, फेंक दूंगी और उसके बाद जो है प्रेशर को मैं लगा दूंगी, गोश्त को मैं लगा दूंगी प्रेशर। पहले मैं गोश्त को गला लूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना चने की दाल ऐड करूँगी। अब ऐसी बात नहीं कि शामी कबाब बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मुझे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें मुझे कहा गया है प्लीज़ शामी कबाब की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो बस मैंने सोचा कि जी लगे हाथों आज मैं शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर अच्छा मैं शामी कबाब में लहसन नहीं डालती क्योंकि उसके अंदर ज़रा लहसन की एक स्मेल आती है, मैं सिर्फ अदरक डालती हूँ शामी कबाब में। तो यहाँ पे मैंने एक साबुत लाल मिर्चें डाली हैं, अदरक की पेस्ट डाली है, प्याज डाला है। प्याज आप बस रफली कट करके भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये पहले से कट था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। साबुत सूखा धनिया डाला है और यहाँ पे अगर आपके पास शामी कबाब मसाला है आप वो डाल दें, नहीं तो आप घर के ही जो है ना मसाले डालकर भी शामी कबाब बना सकते हैं। गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, साबुत गरम मसाले ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास शामी कबाब मसाला था, मैंने वो भी डाल दिया है और साथ में मैं घर की मिर्च भी डालूँगी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। तो यहाँ पे जी लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और अब मैं इसको मिक्स करके लगा दूँगी 20 मिनट का प्रेशर ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और उसके बाद मैं इसके अंदर चने की दाल ऐड करूँगी। अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात बताती चलूँ, मैंने ना पहले दाल भिगोई थी तो वो मेरे पास थोड़ी कम थी, तो फिर मैंने वो बाज़ार से मंगवाई, तो इसलिए जो मैंने पहले से दाल भिगोई हुई थी उसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी और जो मैंने बाज़ार से न्यू मंगवाई थी उसको वॉश करके 15-20 मिनट उसको भी मैंने पानी में भिगो दिया था, तो वो मैं गोश्त के साथ ही ऐड करके फ़र्स्ट टाइम में ही प्रेशर लगा लूँगी ताकि जब मैं सेकंड वाली दाल ऐड करूँ जो मैंने पहले से भिगोई हुई थी तो वो मैनेज हो जाए। ये वाली दाल है जो मैंने फ़्रेश मंगवाई थी और वॉश करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, तो गोश्त के साथ ही जो है ना मैं इसको गला लूँगी क्योंकि चने की दाल भी गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। साबुत इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो बस सिंपल से मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं इसके अंदर जाता। लाल मिर्च, साबुत सूखा धनिया, साबुत लाल मिर्चें जो होती हैं वो, इसके अलावा अदरक की पेस्ट,
सूखा धनिया और बस आपने यही चीज़ें ऐड करनी है और तो कुछ भी नहीं डलता। यहाँ पे जी मैंने प्रेशर लगा लिया था, अब प्रेशर में खोलूँगी और अब इसके अंदर आप देख सकते हैं गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका है, लेकिन जो पानी है इसके अंदर मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, गोश्त जो है ना अच्छी तरह गल गया हुआ है। और अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास दूसरी दाल थी जो कि मैंने पहले से भिगो दी हुई थी, अब मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी और उसके बाद तो बस यहाँ पे जी प्रेशर अब मैं दोबारा लगा दूँगी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। और एक और मज़े की बात बताती चलूँ, जिस टाइम मैंने सेकंड प्रेशर जो है ना लगाया ना, तो मुझे यही था कि अभी है टाइम, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद जो है ना मुझे अचानक से ना एक स्मेल से आना शुरू हो गई कि शायद दाल गल गई है या जो शामी कबाब हैं वो जल गए हैं। तो फटाफट जो है ना मैंने प्रेशर कुकर जब खोला तो शुक्र अल्लाह का लाख सिर्फ अभी बर्तन जल रहा था, मेरे शामी कबाब नहीं जले थे, बस दाल जो है ना जल्दी गल गई थी। और यहाँ पे जी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल रेडी हो गए हैं। नीचे से भी नहीं लगा, सिर्फ साइडों पे जो एक पानी का होता है ना वो चीज़ थी। फिर मैंने इनको निकाला, परात में निकाल के इनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और जो थोड़ी बहुत हड्डियाँ थी उनको मैंने अलग कर दिया और उसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और फिर मैं इसको मशीन में चॉप कर लूँगी। अब जी कुछ लोगों का कहना है कि सिलवट्टे के ऊपर जो है आप शामी कबाब बनाएं, तो यार इतनी टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, आप इतने फास्ट जो हैं दौर में चल रहे हैं, इतने अच्छे महंगे मोबाइल्स हमारे हाथों में हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी सिलवट्टे वाला, हाँ माना उसके ऊपर चीज़ अच्छी बनती है, मसाले अच्छे बनते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होता है देखने में, लेकिन इतनी मेहनत क्यों, इतनी गर्मी में टाइम बचाओ। ये चीज़ें हमने ईजाद की हैं और हमने इनको इस्तेमाल नहीं करना, फिर हमने पिछले वक्त में जाना है, तो बस मैं तो भाई मशीन में ही बनाती हूँ। यहाँ पे जी मैंने 2 प्याज लिए। मुझे शामी कबाब के अंदर इस तरह से कच्चा मसाला ऐड करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि धनिया हो गया, प्याज हो गया, हरी मिर्च हो गई, मैं इस तरह से डालकर फिर शामी कबाब बनाती हूँ। इससे शामी कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ लोगों का कहना है कि शामी कबाब पानी छोड़ देते हैं, कैसे? आप जब उसको फ्रीज़ कर लेंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, फिर जब आप उसको निकालेंगे, फ्राई करेंगे, तो वो पानी कैसे छोड़ देगा? इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस यहाँ पे जी अब मैं हरी मिर्च और धनिया को भी मैं इसी मशीन में ही चॉप कर लूँगी और बहुत अच्छा छोटा हो जाता है। तो बस यहाँ पे जी चॉप करने के बाद इनको मैं साइड पे रखूँगी। दूसरी तरफ जो है ना मैं जो गोश्त था उसको हड्डी से अलग कर लूँगी और उसके बाद ठंडा होने के बाद मैं इसको अच्छी तरह जो है ना चॉपर से निकाल कर शामी कबाब का मटेरियल रेडी कर लूँगी। बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ। धनिया, प्याज, हरी मिर्चें अच्छी तरह जो है ना मैंने चॉप कर ली हैं और अब मैं दूसरी तरफ जो है ना ये मेरा ये वाला मटेरियल बिल्कुल ठंडा हो गया था और अब मैं गोश्त को और दाल को जो है ना चॉपर में डालकर थोड़ा इसको मैं चॉप कर लूँगी। और ये थोड़ा सा ड्राई है तो इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी ताकि ये चॉप होने में आसानी हो जाए, मुश्किल ना हो और मशीन को जो है ना ज़्यादा ज़ोर ना लगाना पड़े। तो यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर दाल ऐड कर दी है और अब मैं इसको जो है ना चॉप कर लूँगी। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल बनने वाले शामी कबाब हैं और बस एक सोच कर थोड़ी सी अलकस आ रही होती है कि ये शामी कबाब बनाने हैं, लेकिन जब हम एक दफ़ा कोई रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना तो इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगता। तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बस यही था कि आज ये काम करके जो है ना मैं फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि शामी कबाब मेरे ख़त्म हुए हुए थे। पहले मैंने चिकन के बनाए हुए थे, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं बीफ के बनाऊँगी। और शामी कबाब जब फ्रिज में हों तो आप नाश्ते में खा सकते हैं, अगर आपको वैसे क्रेविंग हो जाए कुछ खाने की आप तब भी फ्राई कर सकते हैं। अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ गया है, आप तब भी खाने के साथ या चाय के साथ उनके आगे शामी कबाब रख सकते हैं। तो शामी कबाब के जो है ना बहुत से फ़ायदे हैं आपकी ज़िंदगी में, ज़िंदगी आसान हो जाती है। लाइक कोई घर में अचानक से मेहमान आ गया तो चाय बनाएं, शामी कबाब बनाएं, साथ बिस्किट निम्को रख दे, तो फिर भी अचानक मेहमान के लिए भी शामी कबाब दी बेस्ट है। हर कोई जो है ना शौक़ से मज़े लेकर खाता है। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं शामी कबाब जो है ना ऑलमोस्ट चॉप हो चुके हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बाकी का कच्चा मसाला। ये देखते ही देखते मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जो है ना ये मैंने चॉप की हैं।
अच्छा, शुरू में जो है ना, जिस टाइम मैंने प्रेशर लगाया था, दाल ऐड की थी, तब मैंने जो नमक है वो थोड़ा कम रखा था, क्योंकि जो बड़ा गोश्त होता है ये थोड़ा नमकीन होता है, और इसलिए मैंने नमक कम रखा था कि बाद में जब शामी कबाब बना रही होंगी, मसाला जब टेस्ट करूँगी, फिर जब कमी होगी नमक की तो मैं ऐड कर दूँगी। अभी मैंने यहाँ पे नमक थोड़ा सा टेस्ट किया तो वो कम था, यानी कि जब मैंने दाल टेस्ट की तो नमक कम था। ज़ुबान जो है ना कभी कभी स्लिप हो जाती है, तो खैर इट्स ओके, लेकिन इतनी भी इंसान को अपनी ज़ुबान स्लिप नहीं करनी चाहिए कि अपनी ज़ुबान से जो है ना दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाए। अपनी ज़ुबान स्लिप करें नॉर्मल अल्फाजों में, लेकिन अपनी ज़ुबान ऐसे मत स्लिप करें कि बाद में आपको उसका इतना नुकसान उठाना पड़े, इतना नुकसान उठाना पड़े कि बस बात जो है ना बहुत आगे तक निकल जाए, और फिर जो मैंने एक दिन पहले अभी वीडियो डाली है ना, बात वहाँ तक पहुँच जाए। तो बस मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, और वो बहुत ज़रूरी था, और अभी भी स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना तंग किया जा रहा है। तो मैं दोबारा जो है ना वार्न कर रही हूँ कि मुझे तंग करना छोड़ दो, क्योंकि अब आपकी बारी शुरू हो गई हुई है। मैं सारी आईडी, सारे कमेंट मैं अभी भी लिंक सेव कर रही हूँ और मैं आगे दे ही जा रही हूँ, ठीक है ना। ये जो मूसा खान की आईडी हो गई, सईदा मुंतहा नाम की आईडी हो गई, इसके अलावा भट्टी जी वाली आईडी हो गई, और मेरे नाम की जो फेक आईडीज़ बनी हुई हैं, मैं इन आईडीज़ को वार्न कर रही हूँ। वार्न मतलब समझते हैं ना, कि बाज आ जाएं। अभी क्योंकि भी, ना ही मैंने अदालत खरीदी हुई है, ना ही मैंने वकील खरीदे हुए हैं। केस मैंने किया है अपने प्यारे पंजाब लाहौर से, क्योंकि लाहौरी नागिन जो है वो अब लाहौर से ही केस करने वाली है। मुझे इतना तंग किया गया है, मैंने अपने इस चैनल के ऊपर एक मेरी वीडियो उठाकर आप दिखा दें कि मैंने कभी किसी के बारे में बात की हो, या मैंने कभी किसी को शटअप कॉल दी हो, ना मैंने कमेंट में की, ना मैंने अपने चैनल से की। बहुत तंग करने के बाद, बहुत बर्दाश्त के बाद, उन रिएक्शंस वालियों को बहुत प्यार मोहब्बत से समझाने के बाद मैंने ये स्टेप लिया, जब मैंने देखा कि नहीं नहीं नहीं, ये प्यार से भी नहीं समझ रही, ये इज़्ज़त से भी नहीं समझ रही, तो इनको चाहिए डंडा, डंडा, डंडा। कुछ लोगों को जब तक डांग नहीं मिलती तब तक उनको सुकून नहीं आता, तो डांग जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए डांग दे दी मैंने, लेकिन यार लातों के भूत जो है ना बातों से नहीं मानते, अब लातें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गई हैं। और स्टिल मुझे 3 दिन से जो है ना इतना कुछ ज़्यादा तंग किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा कि मुझे लग रहा है कि मुझे एक और वीडियो बनाकर जो है ना मज़ीद और इनके बारे में बताना पड़ेगा, जो मैंने अभी नहीं बताया, जो मैंने अभी सिर्फ मेन बातें बताई। और मेरा दिल कर रहा है कि अगर ये बाज ना आई तो इन औरतों के मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे सबूत लगा कर बताऊँगी, ऐसे ऐसे सबूत मैं दिखाऊँगी कि ये याद रखेंगी, और वो सबूत जो है ना सबकी होशें उड़ा देंगे कि आखिर इस यूट्यूब के ऊपर 2 फैमिलीज़ के कंधों पे बंदूक रखकर जो डॉलर कमाए गए हैं ना, ये 2-3 औरतों ने जो गंद किया है, वो सारा चिट्टा खिट्टा जो है ना जब मैं आगे रखूँगी ना, तो सब जो है ना अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। बड़े प्यार से मैंने ना अभी भी मैंने बड़े प्यार से ये आखिरी वीडियो बनाई है, ठीक है। तो ये जितनी भी फ़ेक आईडीज़ आ रही है ना, जो मैंने नाम लिए हैं, ये आईडीज़ आपको जहाँ भी नज़र आ रही है ना, मैं सबको बोलूँगी इन आईडीज़ को रिपोर्ट करें, क्योंकि ये लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करवा रही हैं और लोगों के बीच में गलतफहमियाँ पैदा कर रही हैं। इनकी कोई माफ़ी नहीं है। बातों ही बातों में ज़ोर ज़ोर से जो है ना दाल गल चुकी थी, अच्छी तरह शामी कबाब बन चुके थे। मिक्स करके मैंने कच्चा मसाला ऐड किया, थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया, और अब जो है ना शामी कबाब की मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं। अगर आप चाहें तो अंडा बीच में डाल सकते हैं, मैं अंडा बीच में नहीं ऐड करती। अंडा बीच में ऐड करने से शामी कबाब ज़रा और मज़े के क्रिस्पी बनते हैं, मैं इसलिए ऐड नहीं करती। ज़रा ये है कि ऑयल जो है ना थोड़ा काला हो जाता है जब आप शामी कबाब फ्राई करते हैं। ऐसे अगर मैं अंडा लगाकर फ्राई करती हूँ तो इससे ज़रा ऑयल काला नहीं रहता, साफ़ सुथरा ही रहता है। तो यहाँ पे जी मैंने अब शामी कबाब फ्राई कर ली हैं, बहुत मज़ेदार से बने हैं। आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे बने हैं। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। मैं फिर जाते जाते बोलूँगी, मुझे मज़ीद और तंग करने की कोशिश मत करो, क्योंकि बात बहुत आगे तक निकल चुकी है, बात भर चुकी है। ये सारे फेक आईडीज़ कमेंट में अभी भी जितने रिएक्शन चैनल्स जो अभी वीडियो बना रहे हैं, बेशक ये जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई है, आपने अगर उसके ऊपर बात करनी है तो आप लोग गौर कीजिएगा जितने रिएक्शंस वाले उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शंस वालों को तो कंटेंट चाहिए होता है, टॉपिक चाहिए होता है, तो वो मैंने दे दिया है। तो जितने भी कमेंट उस वीडियो के नीचे आ रहे हैं और जो आप रिएक्शन दे रहे हैं उसके नीचे जो कमेंट आ रहे हैं, वो कमेंट करने वाली सिर्फ एक ही औरत है,
आत्मा जो भटक रही है इधर उधर, आत्मा आत्मा, क्योंकि ये सारे लिंक मेरे पास सेव थे, सारे सेव थे, और इन सारे लिंक्स का मैं आईपी एड्रेस प्रॉक्सी सब मैं निकलवा चुकी हूँ। ठीक है, मैं बड़े दावे के साथ ये बात बोल रही हूँ, ये ना हो कि जब मैं विद सबूत आगे रखूँ तो बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़े। खैर, आपके लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।